वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क, टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क जो कि बेसिकली इंस्पायर्ड है फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन, कि जिस तरह से हमारे पास ह्यूमन ब्रेन काम करता है सेम गोज़ फॉर द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उसी को मिमिक करने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है उसी तरह से एक मशीन भी काम करेगी। अब आ जाते हैं कि भाई ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है। ह्यूमन ब्रेन हैव बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन इट। वो न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, वो सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और उनके बीच में वहाँ पर क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है। वो सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और इस तरह से इंफॉर्मेशन पास होती है। और जिस जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन क्या करता है कि अगर किसी एक चीज़ को एक दफ़ा में रिकॉग्नाइज़ कर लिया तो नेक्स्ट टाइम में अगर वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होके भी आ जाती है ना, तो ह्यूमन ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेता है। कि अगर हम लोग कहें कि हमने किसी के फेस को रिकॉग्नाइज़ कर लिया, ठीक है, अब नेक्स्ट डे पर अगर उन्होंने जो है ना थोड़ी सी कोई चेंजिंग कर ली, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया या जिस तरह से कोई भी फेस में चेंजिंग आ गई, तो ह्यूमन ब्रेन कैन स्टिल रिकॉग्नाइज हर और हिज फेस। तो उसी तरह से ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हैव न्यूरॉन्स और वो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं कि उनमें जो सिग्नल्स पासिंग के थ्रू एक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है और वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली अपडेट होती है और इस तरह से हमारे पास वहाँ पर लर्निंग होती है, इम्प्रूवमेंट होती है। बेसिकली जो लर्निंग है ना वो इम्प्रूवमेंट फेज़ के साथ है। तो उसी चीज़ को मिमिक किया गया मशीन्स के लिए और एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाया गया। अब जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है आपके पास बेस्ड ऑन द न्यूरॉन्स, तो मशीन्स में भी क्या होता है, मशीन्स में भी यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं कि ये इनपुट है। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास कुछ हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, देन दी आउटपुट लेयर, और ये कुछ हमारे पास इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो है ना हमें क्यों नीड हुई कि हम लोग जो है ना ह्यूमन जिस तरह से ब्रेन काम कर रहे उसको हम लोग मिमिक करें मशीन्स में। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर्स की बात करें, they can only टेक एन इनपुट एंड जनरेट एन आउटपुट, बट वहाँ पर कोई ना कोई लर्निंग नहीं होती। तो इसलिए न्यूरल नेटवर्क्स को यहाँ पर बनाया गया ताकि वहाँ पर कोई ना कोई एल्गोरिथम्स जैसे डिफरेंट हैं, वो सारे एल्गोरिथम्स क्या करते हैं, डेटा उनको दी जाती है, वो डेटा देने के बाद वो उन डेटा से कोई ना कोई पैटर्न्स इंसाइट्स को फाइंड करते हैं, लर्निंग होती है और नेक्स्ट टाइम में वो फ्यूचर में किसी अनसीन डेटा पर कोई ना कोई प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास थे न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क्स आर मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट मिमिक द कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। दिस मॉडल्स कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, न्यूरॉन्स। ये जो हमारे पास हैं ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स या न्यूरॉन्स, जो कि बेसिकली प्रोसेस करते हैं डेटा को। They learn patterns and enable tasks such as pattern recognition and decision making। जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क होते हैं वो सारे हमारे पास किसके बेसिस पर होते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क के बेसिस पर होते हैं। और उन न्यूरल नेटवर्क्स में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक्चुअली कैरी अ नंबर, एक वेटेज होता है उनका ना, और उसके बाद वो सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो है ना, अगर इसका मैं एक स्ट्रक्चर दिखा दूं आपको कि न्यूरल नेटवर्क हमारे पास किस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखें, ये ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स किस तरह से होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, उसके बाद सेल, और ये कनेक्टेड होता है यहाँ पर ये टर्मिनल, और उसके बाद अगेन एक नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है। और इस तरह से हमारे पास वहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्लो होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, और इसी तरह से इनमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टाइम टू टाइम अपडेट होती है। इसी तरह से इसी को मिमिक किया गया एक मशीन के लिए। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है कि इनपुट दिए जा रहे हैं, सही है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है, ये सारे क्या हैं, नोड्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा न्यूरॉन है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पर है, हिडन लेयर पर है। उसके बाद ये हमारे पास होती है इनपुट लेयर, ये होती है हमारे पास आउटपुट लेयर, और यहाँ पर हमारे पास होती हैं हिडन लेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब हिडन लेयर्स में भी बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास न्यूरॉन्स ही होते हैं। उन न्यूरॉन्स में कोई ना कोई एक्टिवेशन और लीनियर फंक्शन होता है।
ये फंक्शंस वहाँ पर हमारे नंबर्स को थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन को कॉपी किया गया है, मिमिक किया गया है फॉर दी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब आ जाते हैं कि न्यूरल नेटवर्क आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स डायरेक्टली फ्रॉम डेटा विदाउट प्री डिफाइंड रूल्स। अगर हम लोग अगेन हिस्ट्री की बात कर लें तो हिस्ट्री में हमारे पास जो आर्टिफिशियल जो है ना इंटेलिजेंस के सिस्टम्स थे, एआई सिस्टम्स थे, वो एक्सपर्ट सिस्टम्स थे। उनमें क्या था कि वो रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग थी उनमें, कि अगर जो रूल्स डिफाइंड हैं उन्हीं प्री डिफाइंड रूल्स के बेसिस पर वो सिस्टम आपको आउटपुट जनरेट करके देगा, ना उसमें कोई एडॉप्टिव लर्निंग होती है ना कोई और चीज़। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में इस तरह से रूल बेस्ड सिस्टम्स थे, जबकि न्यूरल नेटवर्क हमारे पास इस तरह से नहीं होता। न्यूरल नेटवर्क इज़ एक्चुअली कैपेबल ऑफ लर्निंग, और वो खुद से जो है ना उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की जो है ना कोशिश करता है। और वो किस तरह से होता है सारा, कि हम उससे जो है ना उस न्यूरल नेटवर्क को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं, और उस बहुत सारे डेटा से वो इंसाइट्स को कैच करके और वहाँ पर लर्निंग करने की कोशिश करता है। जिस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन है ना, जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहे हैं कि हमें जो है ना बहुत सारी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड डेटा दिखाई जाए, तो अब उससे रिलेटेड हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी किया जाएगा तो वो हमें आ रहा होगा, हालांकि हमने वो क्वेश्चन उस पूरी डेटा में नहीं देखा था, पर उसको हम लोग स्टिल इस एबल होते हैं कि हम उसको आंसर करें। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना स्टार्टिंग में जो डेटा देखी ना, तो उससे हमने उन पैटर्न उसका जो है ना, ऐसा नहीं है कि उसको कॉपी पेस्ट कर लिया हमने अपने ब्रेन में, नहीं, बल्कि हमने उसमें से पैटर्न्स को, इनसाइट्स को कैच किया कि ये इस इनपुट का आंसर ये है, तो किस तरह से, उसका रीज़न क्या है उसके बिहाइंड ना। तो वो सारी चीज़ें, पैटर्न्स को उनको कैच करना, वही चीज़ हमारे पास होती है न्यूरल नेटवर्क में। अब न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली बिल्ट अपॉन द सेवरल की कंपोनेंट्स। तो क्या क्या है? सबसे पहले आ जाता है आपके पास न्यूरॉन्स, फिर आ जाते हैं कनेक्शंस, वेट्स, ब्यासिस, प्रोपगेशन, लर्निंग रूल्स। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या है? द बेसिक यूनिट दैट रिसीव इनपुट, ईच न्यूरॉन इज गवर्न बाय थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन फंक्शन। जिस तरह से अभी मैंने आपको एक फिगर दिखाई, उसमें भी आपके पास क्या था, एक न्यूरॉन है, उसमें आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पास है थ्रेशोल्ड और दूसरा आपके पास है एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें बेसिकली वहाँ पर आपके आउटपुट पर जो है ना, आपका आउटपुट इन्हीं जो है ना न्यूरॉन्स के इन वेटेज पर डिपेंड करता है। अच्छा, कनेक्शंस, दैट इज़ द लिंक्स बिटवीन न्यूरॉन्स, क्योंकि हमने कहा कि ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे ह्यूमन ब्रेन का जो है ना नेटवर्क बना हुआ है। अब ह्यूमन ब्रेन में क्या है कि सारे न्यूरॉन्स जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, और वो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन दे कैरी इंफॉर्मेशन। तो इसी तरह से इस न्यूरल नेटवर्क में भी, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन बना हुआ होता है। और वो कनेक्शन हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ये दूसरी लेयर्स पे न्यूरॉन्स हैं। अब ये सारे ना इस तरह से इंटरकनेक्टेड है। अब इंटरकनेक्टेड हमारे पास क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये जो ना, ये न्यूरॉन इस तरफ इंफॉर्मेशन कैरी करके जाएगा, तो ये बेसिकली कनेक्शंस बन रहे हैं बिटवीन न्यूरॉन्स, ताकि वो इंफॉर्मेशन कैरी कर सकें। उसके बाद आ जाते हैं वेट्स एंड ब्यासेस। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, नंबर्स होते हैं बेसिकली ना। वेट्स और ब्यासेस बेसिकली क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। ब्यासेस बेसिकली होता है जिस तरह से 0.5 हो गया, 0.2, 0.3, इस तरह से कुछ रैंडम नंबर्स होते हैं। दीज पैरामीटर्स डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कनेक्शंस। बेसिकली आपके पास ये वेट्स एंड ब्यासेस जो है ना, ये आपस में यहाँ पर फंक्शंस, जो हमने कहा कि एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, इनके कैलकुलेशन के बाद लास्ट में एक थ्रेशोल्ड बनता है, एक वैल्यू बनती है, और थ्रेशोल्ड के बेसिस पर वहाँ पर आउटपुट दिया जाता है ना। तो इस तरह से ये बेसिकली नंबर्स होते हैं। न्यूरल नेटवर्क कैरीज नंबर्स। ये जो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स हैव नंबर्स, नथिंग एल्स, और उन नंबर्स के बेसिस पर ही आपके पास वहाँ पर किसी भी टास्क का एक आउटपुट जनरेट करके दिया जाता है। अच्छा, प्रोपगेशन फंक्शन, मैकेनिज्म्स दैट हेल्प प्रोसेस एंड ट्रांसफर डेटा अक्रॉस लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स। प्रोपगेशन फंक्शन में हमारे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है फ्रॉम लेयर टू लेयर, कि ये हमारे पास हो गई स्टार्टिंग में इनपुट लेयर, उसके बाद आ गई हमारे पास जी हिडन लेयर, उसके बाद आ गई हमारे पास आउटपुट लेयर। तो होता क्या है कि इन लेयर्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कैरी करना
इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं प्रोपगेशन फंक्शन में। एक होता है हमारे पास जो है ना फॉरवर्ड प्रोपगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन, सही है। एक होता है हमारे पास ये प्रोपगेशन फंक्शन की मैं बात कर रही हूँ, एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन, दूसरा हमारे पास होता है बैकवर्ड प्रोपगेशन। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है कि हमारे पास इफ़ वी हैव दिस इनपुट लेयर, ये हमारे पास क्या है इनपुट लेयर, उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर हिडन लेयर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है आउटपुट लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली न्यूरॉन्स होंगे और वो न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और इस तरह से हमारे पास आउटपुट लेयर होगी। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होती है कि जब स्टार्टिंग में इनपुट को फीड किया जा रहा है, डेटा दी जा रही है ना, अब वो डेटा हिडन लेयर्स तक जाएगी, नंबर्स होंगे, वेट्स होंगे, ब्यासेस होंगे, कैलकुलेशंस होंगी, एक्टिवेशन फंक्शंस होंगे, फिर आउटपुट लेयर पर आपको आउटपुट दिया जाएगा। अगर हम लोग कहें कि भाई हमारे पास डेटा थी स्टूडेंट्स की, अब ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, इसका काम क्या है कि ये आपको क्लासिफाई करके दे ईदर दिस स्टूडेंट इज पास और फेल, ठीक है। मतलब ये जो न्यूरल नेटवर्क है ना, ये आपको ये इस एबल है कि ये आपको जनरेट करके बताए कि ये स्टूडेंट पास है या फेल है। क्यों? क्योंकि हमने इसको इस वाली डेटा पर ट्रेन किया है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की डेटा पर। अब होता कि जैसे हमने इसको उस पर ट्रेन किया स्टूडेंट्स की डेटा पर, जब स्टार्टिंग में से डेटा दी जा रही थी, उसे सिखाया जा रहा था कि भाई इस स्टूडेंट के इतने मार्क्स थे और इतने स्टडी आवर्स थे, तो इसने एग्ज़ाम में इतना स्कोर किया जो है ना अचीव किया। इस स्टूडेंट 2 के इतने स्टडी आवर्स थे, तो इसने जो है ना इतने एग्ज़ाम स्कोर अचीव किए। तो वो सारी डेटा इसको दी जा रही है, दैट डेटा जो कि इनपुट लेयर से के थ्रू उसको दी जा रही है, वो हमारे पास वो इनपुट लेयर से गई हिडन लेयर पर, हिडन लेयर से गई आउटपुट लेयर पर, और आउटपुट लेयर पर उसने जनरेट कर दिया कि भाई ये स्टूडेंट पास है या फेल है। अब इन केस उसने जो है ना, अभी ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के दौरान जो है ना क्या होता है, दूसरा ये वाला स्टेप जो है ना बैक प्रोपगेशन ट्रेनिंग के दौरान होती है, सही है। अब एक स्टूडेंट के हमने कहा कि भाई उसके हैं 61% ना, तो सॉरी इसके हैं स्टडी आवर्स हम लोग के लेते हैं, इसके स्टडी आवर्स से हमारे पास सर्टन कोई भी नंबर दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हमने उसे कोई भी एक इनपुट दिया, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये इनपुट लेयर थी और उसके बाद हिडन लेयर थी, उसके बाद हमारे पास आउटपुट लेयर थी, तो हमने अगर उसे कोई भी परसेंटेज दी कि भाई स्टूडेंट के हैं 61%, और उसने जो है ना हिडन लेयर्स और ये वेट्स अपडेट हुए और उसने आउटपुट दिया कि ये स्टूडेंट फेल है, हालांकि एक्चुअल में वो स्टूडेंट पास था। तो अभी ट्रेनिंग हो रही है, हमारे पास एक्चुअल डेटा मौजूद है। तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, जब न्यूरल नेटवर्क किसी पर्टिकुलर डेटा के लिए अगर कोई जो है ना आउटपुट गलत जनरेट कर रहा है ना, देन हमारे पास होती है बैक प्रोपगेशन। एक मैंने आपको बताया फॉरवर्ड होती है प्रोपगेशन, और दूसरी होती है हमारे पास बैकवर्ड प्रोपगेशन। तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन हमारे पास किस वक्त हो रही है, जब 61% उसे दिए गए, इनपुट लेयर पर गए, देन हिडन लेयर पर, देन आउटपुट लेयर पर, उसके बाद जनरेट किया ये पास या फेल है। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन कब होती है? अब बैकवर्ड जो प्रोपगेशन होगी ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई सिस्टम ने कहा कि ये स्टूडेंट फेल है, जबकि एक्चुअल में वो स्टूडेंट क्या था, पास था। तो अब होगी हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़, बैकवर्ड प्रोपगेशन। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन क्यों होती है, ताकि जो नंबर्स थे ना, यहाँ पर न्यूरॉन्स थे, उन न्यूरॉन्स में नंबर्स थे, तो उन नंबर्स की कैलकुलेशन की वजह से भाई सिस्टम ने कहा कि यहाँ पर ये स्टूडेंट फेल है, तो अब उन नंबर्स को अपडेट किया जाए, ताकि ये जो है ना प्रेडिक्शन, जो कि मॉडल की गलत प्रेडिक्शन थी, इसको ठीक किया जाए। आप इसको इस तरह से समझ लें, अगर मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं कि जो है ना, अगर हमारे पास जो है ना कोई भी एक टॉपिक है पर्टिकुलर ना, आपको दिया गया याद करने के लिए, अब आपने याद किया, सही है, और जब आपने याद कर लिया, आपने उसको लिख लिया, अब आप उसको क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर किससे कर रहे हैं कि भाई मेरे पास पहले चैप्टर था एक बुक का, चैप्टर नंबर 1, मैंने उसको याद किया, मैंने जो है ना फिर उसको याद करके एक कॉपी पर लिखा कि मैंने जो जो चीज़ें याद की। अब जैसे ही मैंने वो सारी चीज़ें लिख ली, तो अब मैं क्रॉस चेकिंग करूँगी कि ईदर दे आउटपुट दैट आई हैव रिटन, तो वो मैच कर रहा है हमारे इनपुट से, मतलब जो चैप्टर नंबर 1 में था, मैंने वाकई वो सारी चीज़ें उस तरह से लिखी या नहीं लिखी।
और जब मैंने चेक किया तो भाई मैंने देखा नहीं, जो मैंने लिखा है इसमें मेरी ये गलती है और बुक में ये सारी चीज़ें थी। अब मैं क्या करूँगी, अपने ब्रेन को प्रोसेस होगा, ठीक है। अब मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके वेट्स अपडेट होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहले मैंने कोई चीज़ अगर गलत लिखी थी तो अब वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। इसी तरह से होता है ना, अब की बार मैं जब नेक्स्ट टाइम मैं अपने वहाँ पर टेस्ट लूँगी तो मैं अब की बार में वो इन्फॉर्मेशन अपने पास जो ना सही से लिखूँगी। तो वही चीज़ होती है, जो आपने दोबारा से बुक खोल के और उस चीज़ को रिवाइज़ किया ना, और रिवाइज़ करने से आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई, दिस इज़ कॉल्ड बैक प्रोपगेशन। सेम इसी तरह से होता है कि हमारे पास जब पहली बार में सिस्टम को इनपुट दिया गया, वो सारी चीज़ें वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन होती है, ठीक है। वो हिडन लेयर्स तक गया, उसने अपनी तरफ से कोई भी एक जो ना आउटपुट जनरेट किया, वो गलत था अगर इन केस, तो गलत होने के बाद क्या होता है, बैक प्रोपगेशन होती है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखें, बैकवर्ड प्रोपगेशन हमेशा सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही होती है, कभी भी टेस्टिंग में आपकी कभी भी नहीं होती ना बैकवर्ड प्रोपगेशन। ये इस तरह से आप एग्जांपल ले लें कि जब आप एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास बुक अवेलेबल होती है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। तो आप खुद से जब लर्न करके अपना एक टेस्ट ले रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये याद कर लिया या नहीं, फिर आप ख़ुद को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, बुक खोल के देखते हैं, फिर आप अपने आप को वो इन्फॉर्मेशन जो आपने गलत याद की उसको ठीक करते हैं और इस तरह से। पर जब आपका एग्ज़ाम आता है ना, उस वक्त आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती। उस वक्त जितना आपने बस सीख लिया एग्ज़ाम से पहले के दिनों में, जितनी आपके पास डेटा अवेलेबल थी, जितना वहाँ पर सीख लिया, बस वही था, ठीक है। तो मतलब आपके पास जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन है ना, वो फॉरवर्ड प्रोपगेशन आपके पास टेस्टिंग में भी होती है, ट्रेनिंग में भी होती है, उन सारी चीज़ों में होती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त फॉरवर्ड प्रोपगेशन का मतलब होता है कि आपने इनपुट लेयर पर इनपुट दिया, वो हिडन लेयर्स तक प्रोसेस हुआ और उसके बाद एक आउटपुट जनरेट हुआ। जबकि बैकवर्ड प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है कि वेट्स को अपडेट करना, ताकि अगर आउटपुट में कोई गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम में वो ना हो। तो बैकवर्ड प्रोपगेशन मतलब कि अपनी जो है ना उन वेट्स को अपडेट करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम में उस जो है ना पर्टिकुलर डेटा पर आउटपुट देने में कोई भी मिस्टेक ना हो। ये थे हमारे पास प्रोपगेशन फंक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं लर्निंग रूल। अच्छा, यहाँ पर देखें, द मेथड दैट एडजस्ट वेट्स एंड बियासेस ओवर टाइम टू इम्प्रूव एक्यूरेसी। अब बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या था, जो आपको जो है ना इस गलत आउटपुट की वजह से आपको वापस यहाँ तक ला रहा था, ठीक है, उसको हम लोग कह रहे थे बैकवर्ड प्रोपगेशन। और लर्निंग रूल का मतलब जिसकी वजह से वो वेट्स जो है ना अपडेट हो रहे हैं। मतलब क्या, फॉरवर्ड प्रोपगेशन वो है फंक्शन जो कि इन्फॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक ला रहा है ताकि कोई प्रेडिक्शन हो। बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या है, अगर जो है ना आउटपुट में एरर एग्जिस्ट करता है तो क्या करें, बैक प्रोपगेशन मतलब वापस यहाँ तक आए ताकि वेट्स को अपडेट किया जाए। अब जो वेट्स को अपडेट करेगा ना, मतलब अगर ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो अगर आपने कोई इक्वेशन गलत सोल्व की है, ठीक है, अब वापस पीछे तक जाना जहाँ पर आपने मिस्टेक की है। अब वहाँ मिस्टेक पर जाने पर फिर आप जिस मेथड को यूज़ करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करेंगे ना, दैट इज़ लर्निंग रूल। कि भाई अच्छा मैंने इस इक्वेशन में जो है ना स्टेप 1 हो गया, ठीक है, स्टेप 2, अच्छा स्टेप 2 तक बैक प्रोपगेशन तो हो गई, वो हमारे पास किस तरह से आया, इस फंक्शन के थ्रू आया। अब स्टेप 2 में हमने क्या गलती की थी और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो हमें बताएगा लर्निंग रूल, सही है। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं। कि बैक प्रोपगेशन मतलब कि हम लोग जो है ना वापस बैक प्रोपगेशन होती है टूवर्ड्स दी हिडन लेयर्स, ताकि वेट्स को अपडेट किया जाए। अब वेट्स अपडेट किस तरह से होंगी, कितने होंगे, कैसे होंगे, वो सारा कौन बताता है, हमारे पास लर्निंग रूल। तो ये कुछ कंपोनेंट्स थे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क के, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं न्यूरॉन, फिर उनका आपस में कनेक्शंस होते हैं। न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ वेट्स एंड बियासेस, जो कि बेसिकली नंबर्स होते हैं। फिर प्रोपगेशन फंक्शंस होते हैं कि कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को।
या तो फॉरवर्ड पास में या तो बैकवर्ड पास में। ठीक है, मतलब इनपुट से अगर आउटपुट तक जा रहा है तो ये फॉरवर्ड पास हुआ, अगर आउटपुट से बैकवर्ड जा रहा है तो ये आपके पास बैकवर्ड प्रोपगेशन हुआ। उसके बाद लर्निंग रूल जो मेथड अपडेट करेगा वेट्स को। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे पास लर्निंग इन न्यूरल नेटवर्क फॉलोज द स्ट्रक्चर, जो अभी मैंने आपको बताया 3 स्टेज होते हैं। इनपुट कंप्यूटेशन, इसकी मैं आपको फिगर दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ना ये फिगर है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास न्यूरल नेटवर्क बना हुआ होता है। इनपुट लेयर्स, देन हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स कैन बी मोर देन 1, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी, 10 भी, कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके पास आउटपुट लेयर, जहाँ से आउटपुट जनरेट होते हैं। इनपुट लेयर से डेटा को फीड किया जाता है टू दी न्यूरल नेटवर्क। तो ये आपके पास 3 स्टेज प्रोसेस था न्यूरल नेटवर्क्स के लिए। और वही एडॉप्टिव लर्निंग न्यूरल नेटवर्क इज़ एक्चुअली एक्सपोज टू सिमुलेटेड सिनेरियोज और डेटा सेट, और उन डेटा सेट में देख के वो अपने पैरामीटर्स मतलब वेट्स एंड बियासेस को अपडेट करते हैं। इस तरह से हमारे पास वहाँ पर लर्निंग होती है। तो ये था हमारे पास जो है ना न्यूरल नेटवर्क किस तरह से काम करता है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और किस तरह से हमारे पास वो डेटा सेट से जो है ना पैटर्न्स को फाइंड करके लर्निंग करते हैं। सो दैट वाज अबाउट द न्यूरल नेटवर्क।